पाकिस्तानी ड्रामों ने कुछ अदाकारों को लेजेंड की उस सफ में ला खड़ा कर दिया जो उन्हें दिहाइयों तक अमर कर गई। हंसी मजाक और फन जराफत से मुंसलिक कई ऐसे ड्रामे मंजरेआम पर आए जिन्होंने न सिर्फ मजाक को फरोग दिया बल्कि माशरती पैगाम की राह भी हमवार की। इस हवाले से जंजालपुरा नामी ड्रामे से कौन वाकिफ नहीं। मजाक और लतीफ जज्बों से लबरेज ये ड्रामा 90s की पहचान कहा जाए तो गलत न होगा। इस ड्रामे के किरदारों की स्क्रीन पर मौजूदगी ही किसी नेमत से कम नहीं थी। लोग उन्हें देखकर खिलखिला जाया करते थे। आइए आपको ड्रामा जंजालपुरा के कुछ किरदारों से एक बार फिर से रोशनास कराते हैं। इन किरदारों में अहम किरदार महमूद असलम, नैयर एजाज, सवेरा नदीम और नसीम विकी है। बात करेंगे कि वो पहले कैसे थे और आजकल उनकी उम्र क्या है और किस हाल में है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मायनाज अदाकार नैयर एजाज का, जिन्होंने ड्रामा जंजालपुरा में शीमी गुरु का किरदार अदा किया और अपनी बेसाख्ता और मजाक से भरपूर अदाकारी से लोगों के दिलों को मोह लिया। इसके साथ साथ उनकी गुफ्तगू और डायलॉग्स में मखसूस किस्म का पैगाम भी छुपा होता था। जिस दौर में नैयर एजाज ये ड्रामा कर रहे थे उनकी उम्र 35 बरस थी। आज वही नैयर एजाज 63 बरस के हो चुके और इस लंबे चौड़े करियर में सैकड़ों फिल्मों और ड्रामों में अनगिनत किरदार अदा कर चुके। नैयर एजाज आजकल लाहौर और कराची दोनों जगहों पर रिहाइश रखे हुए हैं। इसके अलावा वो अपनी जन्मभूमि क्वेटा भी जाते हैं। नैयर एजाज ने पीटीवी के ड्रामा सीरियल लाग में कालिदास के कैरेक्टर से शोहरत हासिल की। नैयर एजाज का शुमार पाकिस्तान के सीनियर अदाकारों में किया जाता है। उनके मशहूर टीवी सीरियल्स में लाग, धुआं, जंजालपुरा, तारीकियां, दीवानगी, तनवीर फातिमा और कानपुर से कटास तक शामिल हैं। और उनकी मशहूर लॉलीवुड फिल्मों में चांद गरहेन, मुझे जीने दो, मूसा खान, लाज, जिले शाह, भाई लोग और सल्तनत शामिल हैं। नैयर एजाज पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन अदाकार हैं। नैयर एजाज 1990 की दिहाई के अवाइल में टेलीविजन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो टेलीविजन सीरियल लाग में अपने साइड रोल विलन, कालिदास और धुआं में सलमान के लिए मशहूर हुए। इसके अलावा भी उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको बता चुके हैं। नैयर एजाज क्वेटा में पैदा हुए। नैयर ने 1990 की दिहाई के अवाइल में पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन के साथ कई ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी का आगाज किया। उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया। अब वो आजकल भी मुख्तलिफ चैनल पर कुछ सीरियल्स में नजर आ रहे हैं। नैयर एजाज की मशहूर मारूफ फिल्मों में चांद गरहें, मुझे जीने दो, मूसा खान, जिले शाह, रॉन्ग नंबर, बाजी, सलाम, सवाल, 700 करोड़ डॉलर का, एक्टर इन लॉ, नामालूम अफराद 2, द लेजेंड ऑफ मौला जट, तीफा इन ट्रबल, घबराना नहीं और जरा शामिल हैं। इन फिल्मों में नैयर एजाज के किरदारों की बात करें तो उन्होंने ज्यादातर मनफी किरदार अदा किए और साइड रोल या विलन के रूप में नजर आए। उनकी अदाकारी को उनके मद्दाहों की जानिब से हर नए प्रोजेक्ट में सराहा जाता है। दूसरे नंबर पर आए किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कॉमेडी, संजीदा और थ्रिल पर मबनी फिल्मों और ड्रामों के बेताज बादशाह महमूद असलम, जिन्होंने 3 दिहाइयों तक शोहरत के ऐसे झंडे गाड़े की उनकी धूम तूलो अर्ज में सुनाई दी। हर किसी ने उनके किरदारों से लुत्फ उठाया। ड्रामा जंजालपुरा के महमूद असलम, जिन्होंने जंजालपुरा में रीमा नामी ख्वाजा सरा का किरदार अदा किया, जिसमें उनकी मजाहिया और पैगाम देने वाली अदाकारी ने लाखों दिलों को मोह लिया। इस ड्रामे के दौरान महमूद असलम की उम्र 37 बरस थी और आज उनकी उम्र 64 बरस हो चुकी। महमूद असलम ने जंजालपुरा से ही शोहरत समेटी और यही ड्रामा उनकी अदाकारी को कहां से कहां ले गया। महमूद असलम एक सीनियर और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार हैं, जिन्होंने टेलीविजन, स्टेज और फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। वो 1961 को लाहौर में पैदा हुए और कई दिहाइयों से पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में मुतहरिक हैं। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज 80 की दिहाई में किया और वक्त के साथ साथ खुद को एक वर्सटाइल अदाकार के तौर पर मनवाया। अगरचे उन्होंने संजीदा और ड्रामाई किरदार भी अदा किए, लेकिन उनकी असल शोहरत मजाहिया किरदारों से हुई। खासतौर ड्रामा सीरियल बुलबुले में महमूद साहब का किरदार उनकी पहचान बन चुका है। इस ड्रामे ने न सिर्फ उन्हें घरेलू नाजरीन में मकबूल बनाया बल्कि उनकी मजाहिया सलाहियतों को भी खूब उजागर किया। महमूद असलम ने अंधेरा उजाला, प्यास, दिन, जंजालपुरा, लंडा बाजार, दरे दरे नैना, छलावा, अचानक, उड़ान और लेडीज पार्क जैसे मशहूर ड्रामों में काम किया, जिनमें उन्होंने संजीदा से लेकर मजाहिया किरदारों में न सिर्फ टीवी स्क्रीन बल्कि स्टेज पर भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और साथ ही कई पाकिस्तानी फिल्मों में भी जलवागर हो चुके। उनका शुमार उन चंद अदाकारों में होता है जिन्होंने हर दौर में नाजरीन को मुतासिर किया और आज भी उनकी मकबूलियत बरकरार है। उनकी खिदमत और फनकाराना सलाहियतें पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक कीमती असासा है। अब बात करें 90s के उस अदाकार की जिसने अपने मखसूस तर्ज अदाकारी से 90s के दौर में हीरोइन बनने के अलावा करेक्टर एक्टर बनने पर भी खासी शोहरत समेटी। अदाकारा सवेरा नदीम जिस वक्त ड्रामा जंजालपुरा में अदाकारी के फराइज सर अंजाम दे रही थी, उस दौरान उनकी उम्र 23 साल थी और आप बिल्कुल ही एक नौजवान अदाकारा और खूबरू हसीना के तौर पर इंडस्ट्री में उभर कर आई थी। सवेरा नदीम ने पाकिस्तान टेलीविजन को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ था। उन्होंने इस ड्रामे में महजबीन नामी एक हसास लड़की का किरदार अदा करते हुए शानदार अदाकारी की। आज यही अदाकारा 51 बरस की हो चुकी और अपनी जिंदगी की आधी सदी गुजार चुकी। सवेरा नदीम पाकिस्तानी अदाकारा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर हैं जो कि 1974 में लाहौर में पैदा हुई। सवेरा ने अदाकारी का आगाज 1955 में ड्रामा सीरियल किरण से किया। कैद तन्हाई, तेरी बेरुखी, मंजिल, दिया जलाए, बड़ी आपा, मेरा यकीन, वो चार, महनूर, सावन और दीगर ड्रामे सवेरा नदीम के सीरियल्स में शामिल हैं। पाकिस्तान टेलीविजन
टेलीविजन, फिल्म, हिदायतकारी और प्रोडक्शन की दुनिया में अगर किसी खातून फनकारा का जिक्र सबसे पहले आता है तो वो है सवेरा नदीम, जिन्होंने न सिर्फ अपनी आला अदाकारी के जरिए नाजरीन के दिल जीते बल्कि एक मोतबर, महजब, बावकार शख्सियत के तौर पर भी अपनी पहचान कायम की। उनकी हर अदा में नरमी, हर लफ्ज में गहराई और हर किरदार में हकीकत का अक्स नजर आता है। सवेरा नदीम एक इल्मी, अदबी और फिक्री घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके वालिद शाहिद नदीम पाकिस्तान के मारूफ सहाफी, मुसन्निफ, ड्रामा निगार और स्क्रीन राइटर हैं, जिन्होंने मुल्क में समाजी बेदारी के हवाले से घिना कदर खिदमात सर अंजाम दी। उनकी सौतेली वालिदा मदीहा गौहर भी एक शोहरत याफ्ता अदाकारा, डायरेक्टर और समाजी कारकुन थीं, जिनका इंतकाल 2018 में हुआ। उनके नाना नानी और खाला फरियाल गौहर भी अदबी और फनकाराना हलकों में नुमाया मकाम रखते हैं। सवेरा के दो भाई निर्वान और सारंग हैं। उनके वालिदैन की अलहदगी उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 13 बरस की थी। इसके बाद उनकी परवरिश वालिदा ने निहायत जिम्मेदारी और मेहनत से की। सवेरा नदीम ने लाहौर के मशहूर कनेड कॉलेज से अंग्रेजी अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की, जो उनकी इल्मी दिलचस्पियों और फनून लतीफा से गहरी वाबस्तगी की अक्कासी करती है। वो एक खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं। उनके दो बेटे हैं। इस वक्त वो कराची में मुकीम है और मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने पीटीवी के क्लासिक ड्रामा किरण में अपने फनी सफर का आगाज किया। ये ड्रामा 1989 में नशर हुआ, जिसने उन्हें इब्तदाई पहचान दिलाई। इसके बाद उनकी फनी जिंदगी ने वो रुख इख्तियार किया जहाँ एक के बाद एक कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। सवेरा नदीम ने संजीदा, पेचीदा, मनफी, मुस्बत और मज़ाहिया किरदारों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उनके तासुरात, मुकालमों की अदायगी और किरदार में डूब जाने की सलाहियत उन्हें एक मुकम्मल अदाकारा बनाती है। वो महज अदाकारी नहीं करती बल्कि किरदार में सांस लेती हैं। उनके चंद मशहूर ड्रामे और किरदार आपके सामने हैं। किरण 1989, इनकार यमुना जैदी और इमरान अशरफ के साथ मेरे पास तुम हो, जाने जहां 2013, किश्वर, वहम 2022, तुम हो वजह, तेरा यहाँ कोई नहीं, निबाह, दिखावा, सावन, महनूर, कैद तन्हाई, गुरूर, और चार दीवारी, पुल सरात, बाजी, मंजिल आरजू, बिस्मिल, राज, परवरिश, कुछ न कहना जैसे लाजवाल प्रोजेक्ट्स उनके क्रेडिट पर हैं। टीवी स्क्रीन के साथ साथ सवेरा ने सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उन्होंने 2 फिल्मों मंटो और गुड मॉर्निंग कराची में काम किया, जहां नकादों और नाजरीन ने बेहद सराहा। अदाकारी के अलावा सवेरा नदीम ने हिदायतकारी के मैदान में भी खुद को मनवाया। उनकी हिदायतकारी में बनने वाली पहली फिल्म कल थी, जो पीटीवी और जियो पर नशर हुई। इसके अलावा उन्होंने 13 एक साथ पर मुश्तमिल ड्रामा कुर्बतों के सिलसिले में भी डायरेक्ट किया, जिसने भरपूर दाद समेटी। सवेरा नदीम ने आज टीवी के मॉर्निंग शो सुबह की मेजबानी भी की, जो 2010 से 2011 तक नशर हुआ। उनका अंदाजी मेजबानी बावकार, संजीदा और मालूमाती था, जिसे नाजरीन ने बेहद पसंद किया। सवेरा नदीम पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का एक कीमती असासा है। उनकी शख्सियत में इल्म, वकार, फन और नफासत का हसीन इम्तजाज पाया जाता है। वो न सिर्फ एक बाकमाल अदाकारा बल्कि मिसाली इंसान है, जिनके फन को सराहना हमारे फनी विरसे को सराहने के मुतरादिफ है। यही नहीं, इस ड्रामे से अदाकार और मायनाज कॉमेडियन नसीम विक्की भी मंजर आम पर आए। वो पहले स्टेज इंडस्ट्री और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अदाकारी के जौहर दिखा चुके थे, लेकिन ड्रामा जंजालपुरा में ख्वाजा सरा चंबेली का किरदार करके उन्होंने मदाहों से बहुत दाद समेटी। उस वक्त नसीम विक्की की उम्र 21 बरस थी। वो ड्रामा इंडस्ट्री में अभी नए नए ही थे कि उन्हें एहसास ड्रामा जंजालपुरा में मज़ाहिया किरदार की वजह से कास्ट कर लिया गया। अब वही नसीम विक्की 48 बरस के हो चुके और एक कामयाब स्टेज अदाकार, हिदायतकार के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नसीम विक्की 90s के उन नौजवानों में शामिल हैं जिन्होंने फन ज़राफत को सामने रखते हुए करियर शुरू किया और दोनों में कामयाबी के झंडे गाड़े। नसीम विक्की हमसाया मुल्क भारत में भी अदाकारी कर चुके और कपिल शर्मा शो के मेन किरदार रह चुके। आप हजारों की तादाद में स्टेज ड्रामा में हिदायतकारी भी कर चुके और इस फील्ड में कई दिहाइयों से मौजूद हैं। ड्रामा जंजालपुरा में बाकी अदाकारों की तरह नसीम विक्की की अदाकारी भी अपनी मिसाल आप रही। उन्होंने ख्वाजा सरा का ऐसा किरदार किया कि हर किसी के जहन पर नक्श हो गया। जिसमें ड्रामा जंजालपुरा का जिक्र होगा, वहाँ नसीम विक्की जैसे बाकमाल कॉमेडियन को जरूर याद किया जाएगा। नसीम विक्की आजकल भी स्टेज ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और कमाल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये है वो अदाकार जिन्होंने ड्रामा जंजालपुरा में अपनी गैर मामूली सलाहियत और एहसास अदाकारी की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसकी वजह से उनके मद्दा आज भी उन्हें याद करते हैं और उनके काम को सराहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम अदाकारों को अपनी अमान में रखे। आमीन।